हेलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोन। A right triangle with sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is rotated about the sides of 3 centimeter to form a cone. The volume of cone so formed is, यानी कि volume of the cone को हमने कैलकुलेट करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। ये एंगल 90 डिग्री का बनाता है। सो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 5 सेंटीमीटर मीन्स हाइपोटेन्यूज, और दिस इज बेस इज 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिस इज द हाइट, यानी कि ये परपेंडिकुलर लेंथ है। इट इज़ रोटेटेड अबाउट द 3 सेंटीमीटर। इसको रोटेट किया गया और इसने एक कोन की शेप ले ली, यानी कि इस टाइप का एक कोन बन गया। कोन बनाएंगे तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस यानी कि 3 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट करना है। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एच इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच 4। एक 3 के साथ ये 3 कैंसल। what is left with us? Pi multiply by 3 multiply by 4, so it would be 12 pi centimeter cube. It is the volume of the cone, means option A is the correct option. Next question is, the slant height of a right circular cone is 10 meter. Slant height दी है एक right सर्कुलर कोन की एंड इट्स हाइट इज़ 8 मीटर, यानी कि हम यहाँ पर एक कोन को ड्रॉ कर लेते हैं और इसके जो पैरामीटर्स गिवन है उसको लिख लेते हैं। सो स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज़ 10 मीटर्स, हाइट इज़ 8 मीटर्स। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल को मैंने कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए मेरे पास एल का होना ज़रूरी है, जो कि है मेरे पास 10 मीटर। रेडियस हमें चाहिए, रेडियस मैंने कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे। सो एक रिलेशन होता है आर एल और एच का, जो हम ऑलरेडी अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम यहाँ से r को कैलकुलेट करेंगे। r का फॉर्मूला √L² माइनस h²। सो यहाँ से मैंने r को कैलकुलेट किया। रेडियस इज, यानी कि यहाँ पर l का स्क्वायर 10 मीटर का स्क्वायर, h हमें गिवन है 8 मीटर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर हमने इसको सॉल्व किया 100 माइनस 64, सो इट विल बी 36 यानी कि 6। यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो आएगा मेरा 6 मीटर्स। r इज इक्वल टू 6 मीटर। यहाँ से मैंने r को कैलकुलेट किया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। अगर आप लिखना चाहते हो जब भी आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस पाई में है, तो आपको पाई की वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो पाई को मैंने एज इट इज़ पाई रखा। आर की वैल्यू 6, एल हमारा स्लैंट हाइट 10, सो इट विल बी 10 इंटू 6 पाई मीन्स 60 पाई मीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a right circular cone of height 24 centimeter has a volume of 2 centimeter, means volume is 1232 centimeter cube is given and height is 24 centimeter, then its area of its curved surface area यानी कि CSA मैंने कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला पाई आर एल है। इसके लिए मेरे पास रेडियस और स्लैंट हाइट का होना ज़रूरी है। सो वॉल्यूम गिवन है हमें 1232। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू 1232। यहाँ से मैंने पाई की वैल्यू को पुट किया 22/7, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 24। सो इट विल बी 1232। सो 1232
सॉल्व करने पर यानी कि आर स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया, सो ये हो जाएगा 1232 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 24। सो 3 8 द 24, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 6 द 12। सो इस तरीके से फिर से इसको मैंने सॉल्व किया। 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 8 द 16, यहाँ पर 2 15 54, सो 22 7 सा मीन्स हमारे पास बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स रेडियस इज आर स्क्वायर इज 49, सो रेडियस इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 49, सो इट वुड बी 7। सो 7 हमारे पास 7 सेंटीमीटर रेडियस आया। अब हम कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू आई है 7, एल हमारे पास है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, एल की वैल्यू को कैलकुलेट किया, आर एल एच का मैंने रिलेशन यूज़ किया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। एल का मतलब स्लैंट हाइट इज़ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स r square plus h square, so it will be r square means 49 7 का स्क्वायर। h हमारे पास हाइट क्या है, हाइट हमारे पास है 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, सो ये मेरे पास आ गया 625 का स्क्वायर रूट किया 25। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, 7 के साथ 7 कैंसल, सो इट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाय 25। 22 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 550 means 550 meter square, 550 centimeter square is the curved surface area of the cone, means option B is the correct option. Next question is, the slant height of a conical mountain is 2.5 kilometer and and the area of its base is 1.54 kilometer square. Slant height given है एक conical mountain की, that is 2.5 किलोमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज़ 1.54। जो इसका एरिया ऑफ बेस है वो क्या है 1.54 है। एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको जो गिवन पैरामीटर्स है वो ईजिली समझ में आ जाए। यानी कि जो ये वाला एरिया है बेस का, जैसे कि बेस किस फॉर्म में होता है कोन की, वो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर फॉर्म में होता है। सो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर वो आपको गिवन है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। और जो इसकी स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट हमारी है 2.5 किलोमीटर, स्लैंट हाइट इज़ 2.5 किलोमीटर। सो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इज़ 1.54, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया, आर स्क्वायर इज़ 1.54 डिवाइडेड बाय पाई। सो पाई की वैल्यू को मैंने पुट किया, वो क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7, सो इट कैन बी रिटन एज 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, सो इट विल बी 100, यहाँ से ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया 22 7 154, मेरे पास आया 49 डिवाइडेड बाय 100। आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 49 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से मैंने आर को कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 100 विच कैन बी रिटन एज 49 का स्क्वायर रूट 7, 100 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10। 7/10 इज द रेडियस, सो रेडियस ऑफ द बेस, जिसको आप लिख सकते हैं 7/10 को 0.7 भी लिख सकते हैं, 0.7 किलोमीटर्स। सो यहाँ से मैंने हाइट को कैलकुलेट करना है। एच का जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, ये हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स एल इज़ 2.5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 6.25 माइनस 0.49। सॉल्व करने पर रिज़ल्ट आएगा 5.76 को सॉल्व किया, 5.76 यानी कि 576 डेसिमल को हटा दिया और यहाँ पर 100 लगाया। 576 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 24 का, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2.54 मीन्स
H is height of the mountain is 2.4 kilometer, means option B is the correct option. That's all for today. I hope you like this session. Any doubt, any query, please do write to us. Thanks for watching and keep supporting us.